अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप हजरत खैर व आफियत से होंगे। लाखों दुरूद व सलाम व आकाए नामदार मदीने के ताजदार पर। मोहतरम नाजरीन, इससे पहले आप हजरात ने हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया के विलादत के बारे में सुना। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे कि हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया की जवानी कैसी गुजरी। तो पूरी जानकारी हासिल करने के लिए आप हजरात वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आप हजरात को पूरी जानकारी हासिल हो सके। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आप हजरात गौर से समाप्त फरमाएं। मोहतरम नाजरीन, सन 1879 में कान्हा नदी में पानी बढ़ जाने से कामटी में सैलाब आ गया और तकरीबन आधी आबादी तबाही की चपेट में आ गई। बहुत से मकान बह गए। उसमें बाबा साहब के नाना का भी मकान था, इसीलिए उनके मामू अब्दुल्ला साहब को मुलाजमत करनी पड़ी। उस वक्त बाबा साहब की उम्र 18 साल थी। उनके मामू साहब ने उन्हें फौज में भर्ती होने की सलाह दी, मगर नानी की मोहब्बत आड़े आई और आप फौज में जाते जाते रुक गए। 2 साल तक आप मजीद मुलाजमत से दूर रहे, लेकिन सन 1881 में जब आपकी उम्र 20 साल हो गई तो आप फौज में भर्ती हो गए। उसके लिए आपने बड़ी मुश्किल से नानी साहिबा को राजी किया। आपका ऊंचा कद, मजबूत जिस्म और उम्दा सेहत फौज में भर्ती होने के लिए मुआविन साबित हुई। आप नागपुर की रेजिमेंट 13 में सिपाही के तौर पर भर्ती हुए। सन 1884 में आपकी रेजिमेंट सागर के किनारे रवाना हुई और काफ़ी अरसे तक वहीं कायम रहा। फौज के साथ बाबा साहब ने कई ममालिक का सफ़र किया। फ्रांस के दौरे के बाद बाबा साहब की रेजिमेंट ने हैदराबाद दक्कन में डेरा डाल दिया। यहाँ एक अमरीकी अफसर मिस्टर बनेस को बाबा साहब ने कुरान शरीफ की तालीम दी। यहीं एक दूसरे फौजी अफसर मिस्टर वलीम ने बाबा साहब से रूहानी तालीम हासिल की। बाद में वो कलकत्ता चले गए और बकिया ज़िंदगी एक कब्रिस्तान में गुजार दी। आप नमाज के इस कदर पाबंद थे कि नमाज के मुकाबले में किसी चीज़ की परवाह नहीं करते थे। फौज की मुलाजमत के दौरान भी बाबा साहब हमेशा नमाज और रियाजत में पाबंदी करते थे और उसमें कभी नागा नहीं होने देते थे। उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक नज़्म था। अपने फौजी कामों से फारिग होकर बाबा साहब हज़रत दाऊद मक्की साहब के दरगाह पर चले जाते थे और रातों को मुजाहिदा करते थे। अक्सर रातों को आप वहीं रुक जाते और सारी रात रियाजत में मसरूफ़ रहते। आपकी नानी साहिबा को जब ये खबर मिली तो आप बहुत परेशान हुई कि कहीं मेरा नवासा बिगड़ तो नहीं रहा है, आप बुरी सोहबत में तो नहीं पड़ गए हैं। इसलिए एक रात आपका पीछा करते हुए आपकी नानी दरगाह तक पहुंच गईं। आपको इबादत में मशगूल देखकर वापस लौट आई और नवासे को बहुत सी दुआएं दी। जब सुबह को हुजूर बाबा साहब दरगाह से वापस आए तो नानी साहिबा ने नाश्ते के लिए कहा तो अपने हाथ के पत्थर दिखाते हुए कहा, नानी अम्मा, मैं तो ये लड्डू पेड़े खाता हूँ, आप मेरे लिए नाश्ते की फिक्र ना करें। इसी तरह जब तक आप सागर में मुकीम रहे, आप मामूल के मुताबिक हज़रत दाऊद मक्की साहब की दरगाह में जाते और इबादत और रियाजत में मसरूफ़ रहते। धीरे धीरे आप पर जज्ब तारी होने लगा और मुलाजमत से दिल उब गया। आप अपने फौजी अफसर के पास पहुँचे और मुलाजमत से इस्तीफ़ा देने की ख्वाहिश जाहिर की। सूबेदार ने कहा, आपकी तरक्की होने वाली है, ऐसे में इस्तीफ़ा देना आपको मुनासिब नहीं। आपने फरमाया, मेरी जो तरक्की होने वाली है वो तो मुझे मिल गई, आप किस तरक्की की बात करते हैं? आपने
वर्दी उतार कर रख दी और फौजी अहाता से बाहर आ गए। उस वक्त आपके जिस्म पर टाट का जुब्बा था। फौजी अफसर ने समझा ये पागल हो गए हैं, इसलिए उसने सबको खबर दी। आपके मामू अब्दुर्रहमान के ससुर ज़हूर बैग उसी प्लाटून में थे। उन्होंने आपकी नानी को फौरन कामटी में इत्तला भिजवाई और ममता की मारी नानी फौरन दौड़ती चली आई। नानी ने सागर में आकर नवासे को जिस हाल में देखा उससे उन्हें बहुत तकलीफ पहुंची। बाबा साहब अपने तन बदन का होश भुलाकर सागर के गली कूचों में खाक छान रहे थे। उन्हें न तो कपड़े का होश था और न खाने पीने का ख्याल। बस घूमते जा रहे थे जैसे किसी चीज की तलाश में हो। कभी जंगल की तरफ मुंह उठ जाता तो कभी किसी पेड़ के नीचे घंटों मुराकबे में बैठे रहते। नानी ने समझा ये तो बिल्कुल पागल हो गए हैं, इसलिए उन्हें कामटी लेकर आई। ये सन 1887 की बात है। नानी के दिल में बाबा साहब के पागल होने की बात बैठ गई थी और वो उनका इलाज कराना चाहती थी। बड़े बड़े हकीम और वैद्य बुलाए गए, लेकिन सब बेकार गया और मर्ज बढ़ता गया। जू दवा की। इलाज के बाद तावीज़ गंडे, भला उस आशिक का क्या इलाज कर सकते जिसने ये रोग खुद लगाया था। अब वो मामूली इंसान नहीं रह गए थे जिस पर दवाओं का या दुआओं का असर होता। अब बाबा साहब पूरी तरह से मजबूर हो चुके थे, जिन्हें दुनिया से कोई सरोकार नहीं, बस अल्लाह ही अल्लाह होता है और उसके इश्क के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। इस तरह बाबा अक्सर भूखे प्यासे कभी धूप में खड़े रहते, कभी गली कूचों में घूमते दिखाई देते। इस रमज से नावाकिफ और बेवकूफ लोग उन्हें पागल कहने लगे। कामटी में बच्चों के गिरोह बाबा के पीछे झुंड बनाकर घूमते और पत्थर मारते, लेकिन बाबा साहब कभी उन पर नाराज नहीं होते थे। वो हंसते रहते और पत्थरों को इकट्ठा कर लेते थे। अगर कोई बड़ी उम्र का आदमी बच्चों को रोकता तो बाबा उस पर नाराज होते। इसी बीच बाबा साहब की नानी का इंतकाल हो गया। अब उनके मामू अब्दुर्रहमान ही उनके सरपरस्त बने। वो महकमे जंगलात में मुलाजिम थे और चांदा में तैनात थे। वो कामटी आकर बाबा साहब को अपने साथ चांदा ले गए। वहाँ जंगली कबाइल और जादू टोना करने वाले बड़ी तादाद में रहते थे। उनके मामू ने उन लोगों से भी इलाज कराया, मगर सब बेसुध रहा। बाबा साहब का मर्ज तो लाइलाज था, भला उनका इलाज कौन कर सकता था। सच्चे आशिक के दर्द नहाल का इलाज तो महबूब का दीदार हुआ करता है। बाबा साहब चांदा के घने जंगलों में घूमते रहते, कभी चांदा के कदीम किले के खंडरों में या किसी ब्रिज के नीचे मुराकबे में बैठ जाते। उन्हें न खाने का होश था और न कपड़े की ज़रूरत। जाड़ा गर्मी बरसात उन पर कोई असर नहीं करता। हार कर मामू साहब फिर उन्हें कामटी में लेकर छोड़ गए। अब कामटी में कोई भी उनकी देखभाल करने वाला नहीं था, इसलिए बाबा साहब सड़कों पर आज़ाद घूमते थे। कभी किसी पुल के नीचे और कभी किसी खंडर में पड़े रहते। कई दिन तक खाना नहीं खाते थे। अगर किसी ने खाने के लिए कुछ दे दिया तो कुत्तों को खिला देते। तन पर कोई कपड़ा ना होता, बिल्कुल नंगे होकर इसी हालत में 4 साल गुजर गए। उन 4 सालों के दौरान आपसे बहुत सी करामतें जाहिर हुई। लोगों में यकीन बैठ गया कि आप वली हैं। इसी तरह का एक दिन का वाकया है कि आप बाजार से गुजर रहे थे। रास्ते में एक सोनार का मकान पड़ा। बाबा ने कहा, बाबू मकान खाली कर दे। सुनार आपका अकीदतमंद था, आप पर यकीन रखने वाला था। उसने फौरन हुक्म की तामील की और मकान को खाली कर दिया। उसी रात मकान में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। दूसरे दिन जब सुनार ने अपने घर को देखा तो कांप गया। बाबा की इज्जत उसकी निगाह में और बढ़ गई। बेसाख्ता उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और वो बाबा की तलाश में निकल खड़ा हुआ। ढूंढते ढूंढते एक पुलिया के नीचे बाबा को पा लिया और दौड़कर कदमों में गिर पड़ा। बाबा साहब ने उसे और उसके खानदान को आफते नागहानी से बचा लिया था। अब तो बाबा साहब की शोहरत दूर दूर तक फैल गई और सैकड़ों जरूरतमंद बाबा के पास आने लगे। हर वक्त लोगों की भीड़ घेरे में रहती थी। सुभान अल्लाह। तो मोहतरम नाजरीन,
ये था हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया के जवानी का किस्सा। अगर आप हजरत को वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हजरत अपना ख्याल रखें और मुस्लिम चीज़ को अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।